अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी शहर यातायात शाखा में इंटरसेप्टर गाड़ी आज शामिल हुई है। वाहन के उद्घाटन पर परभणी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह, संतोष सिंह परदेसी, एडिशनल एसपी सूरज गुंजाल, पुलिस विभाग के अन्य गणमान्य लोगों ने इसका स्वागत किया। ये वाहन आधुनिक सुविधाओं से लैस है और यह स्वचालित आधुनिक इंटरसेप्टर वाहन के जरिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ ऑनलाइन दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। परभणी शहर यातायात शाखा के पीआई दीपक दंतुलवार इन्होंने बताया कि जो गाड़ियां तेजी से चल रही है, जो नियमों का पालन नहीं करेंगी और नियमों का उल्लंघन किया जाएगा, तो इस वाहन के जरिए चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से गति की सीमा का उल्लंघन करने वाले, शराब पीकर नशे में वाहन चलाने वाले, टिन टेंट खिलाड़ियों वाले वाहनों और उसी तरह से बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ भी यह कार्रवाई की जाएगी। दीपक दंतुलवार, पोलीस निरीक्षक, शहर वाहतूक शाखा परभणी। आज रोजी माननीय पोलीस अधीक्षक यांच्या उपस्थितीमध्ये पोलीस दलात शहर वाहतूक शाखेला जे एर्टिगा इंटरसेप्टर वाहन घेतलेलं आहे त्याचं साहेबांच्या हस्ते उद्घाटन झालेलं आहे। इंटरसेप्टर वाहन याची जी कार्यप्रणाली आहे ती बेसिकली जे वाहन चालक बेशिस्तपणे आपलं गाडी चालवताना रोज स्पीडिंग करणार आहेत, तसेच गाडी चालवताना जे बेशिस्त वर्तन करणार ते त्या इंटरसेप्टर वाहनामधून त्याच्यामध्ये जे गाड्या यंत्रणा लॅपटॉप वगैरे त्याच्यातून ते कॅच केलं जाणार आहे आणि त्यांना तो फाईन तसा पडणार आहे। साधारण इंटरसेप्टर वाहनाद्वारे जे काही ऑटोमॅटिकली केले जाणार ते जे काही सर्व्हर आहे त्यावर लोड होऊन तो फाईन त्यांना त्याच्या मेसेजवर प्राप्त होणार आहे। तर हे शहर वाहतूक शाखेतर्फे सर्व परभणी नागरिकांना आवाहन करण्यात येत आहे की आपण आपल्या वाहनाचा वेग हा मर्यादित ठेवावा, जेणेकरून आपल्या कोणताही दंडात्मक कार्य होणार नाही ही आपल्याकडून अपेक्षा असते। शेख इमरान जैन की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा महाराष्ट्र जॉइंट सेक्रेटरी पद पर नियुक्ति। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन युवा प्रदेश अध्यक्ष अंजार अनवर खान इन्होंने शेख इमरान जैन इन्हें महाराष्ट्र राज्य युवा जॉइंट सेक्रेटरी पद पर नियुक्त करने का पत्र दिया है। पत्र में कहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष AIMIM के नेतृत्व और इम्तियाज जलील साहब पूर्व सांसद एवं महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष, इनके मार्गदर्शन में महाराष्ट्र राज्य युवा अध्यक्ष अंजार अनवर खान आपके कार्य को और आंदोलन को देखते हुए आपसे प्रभावित होकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के महाराष्ट्र राज्य जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त करते हुए प्रसन्नता होती है। यह नियुक्ति महाराष्ट्र में AIMIM युवा विंग को मजबूत करने की दिशा में आपके समर्पण, ईमानदारी और सक्रिय योगदान की मान्यता में की गई है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि AIMIM संगठन के मूल्यों और संविधान और अनुशासन को बनाए रखे। नेतृत्व द्वारा परिकल्पित न्याय, समानता और सशक्तिकरण के सिद्धांतों को बढ़ावा देना, सभी युवा कार्यक्रमों और बैठकों और अभियानों में सक्रिय रूप से भाग ले का नियुक्ति पत्र अंजार अनवर खान महाराष्ट्र प्रदेश युवा अध्यक्ष ने नियुक्ति पत्र दिया है। शेख इमरान जैन की इस नियुक्ति पर सभी ओर से उनका अभिनंदन किया जा रहा है। घर की रौनक और शान बढ़ाने आ गया है जनता इंटरप्राइजेस। फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक के सभी सामान एक ही जगह, एक ही छत के नीचे, मार्केट प्राइस से बिल्कुल कम कीमत में, बजट फ्रेंडली। कम बजट में सजाए घर शानदार। घर के लिए ले रहे हैं फर्नीचर तो आज जनता इंटरप्राइजेस में, क्योंकि यहाँ हर सामान मार्केट के दामों से कम और अच्छा मिलेगा। जनता इंटरप्राइजेस में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC वगैरह, बेड, डबल बेड, हाई ग्लॉसी बेड, सागवान बेड, पार्टिकल बेड, सिंगारदान, अलमारी, ऑफिशियल से लेकर 4 डोर तक की मिलेगी। मनचाहे कलर्स, मनचाहे डिजाइन में। सोफा, कॉर्नर सोफा मात्र 7,000 से लेकर 30,000 तक, हर कलर हर डिजाइन में। सभी प्रकार की चेयर्स, सेंटर टेबल और खास ऑफर, फर्नीचर की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, रूम सेट की खरीदी पर 10 पीस वाला दुल्हन सेट एकदम फ्री 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 फ्री। तो देर किस बात, एक आज ही खरीदी कर ले आए एकमात्र फर्नीचर शोरूम से। ऑल इन वन फर्नीचर। एड्रेस विद्यानगर रोड, सरफराज नगर, हरे झंडे के पास, गली नंबर 3, परभणी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर मोहम्मद रईस 8624985451, मोहम्मद अल्तमश 8010433130। परभणी में तारीख 14 नवंबर 2025 शुक्रवार के शाम 7 बजे प्रभाग क्रमांक 7 के शालीमार फंक्शन हॉल के सामने के मैदान में AIMIM की जाहिर सभा आयोजित की गई थी। इस सभा में
प्रभाग क्रमांक 7 के लिए 2 उम्मीदवारों की घोषणा की गई, जिसमें युवा नेता एहसान खान, रजा खान और इमरान जैन, ये 2 उम्मीदवार प्रभाग 7 के लिए इनकी घोषणा की गई है। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर AIMIM के जिला संगठक एवं प्रभारी जिला अध्यक्ष गौस जैन ये रहते हुए मंच पर जिला उपाध्यक्ष गुलाम रब्बानी साहब, अब्दुल खादर बागवान साहब, अमजद रेशम वाला के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस कार्यक्रम का आयोजन उबैदुर रहमान इन्होंने किया। तकरीर में गौस जैन इन्होंने यहाँ की डेवलपमेंट को लेकर जो बात बताई और महानगर पालिका के कई ओपन स्पेस के राज खोले। इसके साथ इमरान जैन इन्होंने जो नए निर्वाचित प्रभाग क्रमांक 7 के उम्मीदवार है, इन्होंने ये बताया कि प्रभाग क्रमांक 7 से यहाँ पर 3 मर्तबा सभापति पद, स्थायी समिति का सभापति पद दिया गया और जिला नियोजन समिति पर भी यहाँ के सुनील देशमुख को लिया गया। इसके बावजूद जहाँ पर सभा हो रही है वो कम्युनिटी हॉल बागवान बिरादरी के लिए बनाने के लिए इन लोगों ने कोई जद्दोजहद नहीं की। पालिका में कांग्रेस की सत्ता रहते हुए सुपर पावर में रहने के बावजूद यहाँ से इतने बड़े पॉपुलेशन में मुस्लिम आबादी होने के बावजूद यहाँ से 2 हिंदू कम्युनिटी के नगर सेवकों को चुनकर दिया गया। इन चारों ने भी यहाँ पर किस तरीके से काम किया, इसका पूरा उन्होंने पहाड़ा ही पढ़ लिया और साथ ही साथ मुस्लिम उम्मीदवारों को किस तरह गिराया जाता है इसके बारे में जो खुलकर उन्होंने बात बताई, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। दिनों में सीमांचल के जैसा आपको दिन देखना पड़ सकता है कि जहाँ पर मुसीबतें तो है, मसले तो है, बेरोजगारी तो है, नशा तो है, गुर्बत तो है, मगर आपका आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। ऐसा ना हो कि लड़के जमीन जिसने 40 साल पहले यहाँ पे मुस्लिम आमदार दिया था, आज अगर मुसलमान कोई आमदार के लिए लड़ता है तो इनको ऐसा लगता है कि वो गुनाह कर रहा है। हम किस तरफ जा रहे हैं? होना तो ये चाहिए था कि 40 साल पहले AR रहमान खान साहब जब आमदार बने थे यहाँ पर, उसके आगे हम खासदार की बात करते, उसके आगे हम एक मंत्रालय की बात करते। मुसलमानों को इतना सुकोर दिया जा रहा है कि आप वहां पर आमदार और खासदार की तो बात ही छोड़िए। अगर आज हम महापौर की भी बात नहीं करेंगे, अगर आज हम नगर सेवक की भी बात नहीं करेंगे, तो मेरे भाइयों मुस्लिम रहनुमा कहाँ जाएगा? आपकी रहनुमाई वो कहाँ करेगा? ये फिक्र आप लोगों के बीच में मैं छोड़कर जा रहा हूँ कि आने वाले महापालिका के इलेक्शन में हम यहाँ पर 4 उम्मीदवार मुसलमान देंगे, 2 कैंडिडेट मैंने आपको डिक्लेयर किया है, 1 कैंडिडेट बागवान बिरादरी का देंगे। अगर सक्षम कैंडिडेट आया तो 2 कैंडिडेट में बागवान बिरादरी के दे सकता हूँ इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों की परेशानियों में वो आपके ताकत बनने का काम करे। मगर भी डिसाइड कीजिए बिरादरी, आपने जिसका नाम हमारे पास दे दिया हम उसको टिकट दे देंगे। आने वाले महापालिका के इलेक्शन में मुझे उम्मीद है कि वार्ड नंबर 7 में आप लोग मजलिस का साथ देंगे और हमारे 4 उम्मीदवार को ताकत से जिताएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के सामने अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। लोगों से ये गुजारिश है कि जात धर्म पे नहीं, मजहब पे नहीं, फिरका परस्ती पे नहीं, यहाँ पर तरक्की के नाम पर एक वोट डालिए। मैं ये कोशिश करूंगा कि यहाँ पर परभनी महापालिका के अंदर छोटे छोटे लघु उद्योग के माध्यम से, कारखानों के माध्यम से आपके घर में रोजगार पहुंचे, आपके बच्चों को रोजगार मिले। यहाँ पर गंगाखेड़ रोड पर MIDC का एरिया इन्होंने महापालिका ने डिक्लेयर किया था। आज 20-20 साल हो गए, आज 25 साल हो गए, वहां पर प्लॉट वैसे की वैसे ही पड़े हुए हैं। MIDC का एक रूल है कि अगर आपको प्लॉट दिया जाता है तो 3 साल के अंदर उसके पास वो प्लॉट के ऊपर कारखाना शुरू होना चाहिए। अगर 3 साल के अंदर आप कारखाना शुरू नहीं करते हैं तो वो जमीन आपको वापस देना पड़ती है, चाहे इधर की MIDC रहो या चाहे गंगाखेड़ रोड की MIDC रहो। मेरे भाइयों, जमीन जिसने कारखाना वहां पर नहीं डाला हम वापस लेंगे और आप लोगों को देने का काम करेंगे। यहाँ पर हमारे ओपन स्पेस है जो वीरान पड़े हुए हैं, चाहे आप फिरोज टाकिस का एरिया लो, चाहे आप किसी और का एरिया लो, पैसे लेकर किसी दूसरे के नाम पर देने का काम कर रही है महापालिका। इनको किसने हक दिया कि जो गवर्नमेंट की जमीन है वो हमारे लोगों को पूछे बिना किसी को दे दे? आपके एरिया में यहाँ पर बुजुर्गों के घूमने के लिए गार्डन बनेगा, पार्किंग बनेगी और इंशाल्लाह जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, अगर आप महापालिका में हमारे यहाँ के कॉर्पोरेटर चुन के देते हैं तो 2 साल के अंदर इंशाल्लाह हम आपको यहाँ पर बागवान बिरादरी को कम्युनिटी हॉल बनाकर देने का काम करेंगे। प्रभाग नंबर 7 के जो नगर सेवक थे वो सत्ता में नहीं, सुपर सत्ता में थे वो, क्योंकि यहाँ पर 3 साल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। 2 साल सुनील देशमुख रहा, एक साल सुनील देशमुख रहा, 2 साल गुलमीर खान रहे। उसके बाद सुनील देशमुख महानगर पालिका के तरफ से है तो DPDC के ऊपर गया, जहां पे पूरे शहर के है तो डेवलपमेंट के प्लान बनते। लेकिन मैं इस मोहल्ले में पुराना रहा हूँ, मेरा बचपन यहाँ पर गया है।
ये ग्राउंड के अंदर मेरी पुरानी पहचान है, मैं यहीं पर पला बड़ा हुआ हूँ। तो जिस वक्त 20 साल पहले हमने जो हाल में ये ग्राउंड छोड़ कर गए थे, आज भी वही हाल में ये ग्राउंड है। 20 साल में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बदला, वही हालत के अंदर ग्राउंड है। यहाँ पर 2006 के नगर पालिका के अंदर ये ग्राउंड बागवान बिरादरी के लिए, बागवान बिरादरी के कम्युनिटी हॉल के लिए, शादी खाने के लिए मखसूस किया गया था। उसके बाद 2 इलेक्शन हुए। 2 इलेक्शन होने के बाद भी किसी एक नगर सेवक ने, किसी ने ये प्रपोजल नहीं दिया कि यहाँ बागवान बिरादरी के लिए तो कम्युनिटी हॉल होना चाहिए, नहीं दिया उन्होंने। पिछले बारी में एक बागवान बिरादरी के नगर सेवक 2000 की लीड से आए उन्होंने, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बोला। उन्होंने क्यों उन्हें बोला कि उन्होंने गुलाम बनकर रहे थे वहां पर, उनको बोलना नहीं आता था उनको वहां पर। उनके लिए हिंदी जबान भी वैसी है और चाइनीज जबान भी वैसी है। उनको क्या पेपर दिए तो उन्होंने बोलते थे ये क्या है, पढ़ के बता बोलकर। तो ऐसे लोगों को महापालिका में भेजा गया था, लेकिन वक्त और हालात के ये तकाजा है कि आप अच्छे लोगों को वहां पर भेजे जो आपके कम्युनिटी का काम कर सके। और यहाँ के जो 4 नगर सेवक थे उन्होंने क्या विकास किया। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। आज भी अगर नलों का पानी यहाँ पर छूटता है तो पूरा पानी है तो रोडों के ऊपर आता है। और पिछले कुछ दिनों में ये कांग्रेस के नाम पर चुनकर आए, सेकुलरिज्म के नाम पर चुन के आए, लेकिन हमारे कोई मजहबी मामलात में ये लोग हमारे साथ में नहीं आते। ये लोग हमारे वोट लेना पुण्य का काम समझते, लेकिन हमको वोट देना पाप समझते। ये लोग कभी नहीं आते। इसके बाजू में वार्ड नंबर 1 है, वहां पर 4000 मुस्लिम वोटर्स है। वहां पर 1 नंबर वार्ड में सूरज देशमुख का बेटा वहां से चुनकर आता है। तो वो लोग 4000 वोट होने के बावजूद तुम्हारा एक नगर सेवक चुनकर नहीं ला सकते। उसके बाजू में 9 नंबर वार्ड है, भगवान वाघमारे जहाँ से चुनकर आता है। तो वो वार्ड से 3 नगर सेवक कांग्रेस के आते हैं और एक मुस्लिम जो कलीम खाजी उनके साथ में खड़े हुए थे वो गिर जाते। तो उसको कैसे गिराते वो कि भगवान वाघमारे जिस एरिया में रहता है उस एरिया में उसको उस बूथ के ऊपर 373 वोट मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम का जो कलीम खाजी रहता है उसको 35 वोट मिलते हैं। और अपने मुस्लिम बिरादरी से हो या सरकारी दवाखाने किसके से हो, उनको 1400-1500 पूरे कंप्लीट वोट मिलते हैं। तो ये हमारी भैयागिरी है कि हम उनको वोट देते, लेकिन वो हमको नहीं देते। आज परवानी के अंदर 30 मुस्लिम कॉर्पोरेटर चुनकर आ सकते हैं। मुस्लिम जो एरिया के परवान नंबर 7 में 4 मुस्लिम नगर सेवक चुनकर आ सकते हैं। यहाँ क्योंकि 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है। हटके सुनील देशमुख 150 मतदान है, 7 नंबर में देशमुखों का मतदान, लेकिन उनका नगर सेवक है। और उसने क्या किया, डीटीडीसी में जाकर सिर्फ अपने वालों का विकास किया, मुस्लिम वालों ने कुछ नहीं। और यहाँ मुसलमानों ने शादी करके खड़े हो गया, भाषण में इंशाअल्लाह बोल दिया, माशाअल्लाह बोल दिया, उसमें खुश हो जाए मुसलमान। उसको पूछना नहीं करना क्या बोलते। अब हालिया दिनों के अंदर 1 महीना पहले, 1-2 महीना पहले एक हमारा गुलशनाबाद के अंदर जो मसला था, चारों तरफ मुस्लिम घरे हैं, वहां पर जो मंदिर की गैर कानूनी स्थापना की गई, सत्ता का दुरुपयोग करके जो बेभरोसे है यहाँ की कचरा वहाँ पर सबसे पहले बैठने वाला पूछा तो यहाँ का नगर सेवक था, सुनील देशमुख बैठा, उसको पूछा तो उन्होंने बोला भाई कि वो हमला ने परवानी के मुसलमानों को आतंकवादी बोला, तो उसको तो मुसलमानों ने वोट दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया भाई वोट। तो आने वाले वक्त में अपनी ख्यालत खुद खड़ी करना है और मजलिस को ताकतवर बनाना है।
बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। देश में जमीयत उलमा हमेशा औक़ाफ़ की सुरक्षा के लिए प्रयास करती रही है। जमीयत उलमा ने 1948-1954 में इसका नेतृत्व किया और औक़ाफ़ की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व किया। हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह कासमी, अध्यक्ष जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने गुरुवार 13 नवंबर 2025 को परभणी में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर और प्रशिक्षण कार्यशाला के औक़ाफ़ संरक्षण सभा के दौरान शालीमार फंक्शन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर जमीयत उलमा मराठवाड़ा अध्यक्ष मुफ्ती मिर्जा कलीम बेग ये रहते हुए मंच पर कारी अब्दुल रशीद हमीदी, उपाध्यक्ष जमीयत उलमा महाराष्ट्र, इन्होंने सहयोग के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस समय इंजीनियर अब्दुल समद, एडवोकेट काजी मोहम्मद हमीदुद्दीन फारूकी, पत्रकार सैयद यूसुफ, सैयद मूसा, मौलाना ईसा खान काशवी, मुफ्ती मोहम्मद रिजवान अशरफी, मुफ्ती शेख जुबैर कासमी और अन्य मान्यगण मौजूद थे। इस समय संवाददाताओं से बात करते हुए मौलाना हमीदुल्लाह कासमी मुंबई, इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। आज का ये प्रोग्राम उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की अमलाक को रजिस्ट्रेशन कराने के सिलसिले में बेदारी पैदा करने के लिए किया गया है। गवर्नमेंट ने जो अभी नया कानून वक्फ तरमीमी कानून बनाया है, उसमें एक दफ़ा ये रखी है कि वक्फ की जितनी अमलाक हैं उसे उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराया जाए और उसके लिए 6 महीने की मुद्दत तय की थी। 4 से 5 महीने तकरीबन गुजर चुके हैं। 4 महीने तक तो कुछ काम नहीं हुआ। फिर जमीयत उलमाए हिंद के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहुम की हिदायत पर जमीयत उलमाए महाराष्ट्र ने ये बेड़ा उठाया कि पूरे सूबे में इस सिलसिले में वो बेदारी मुहिम चलाएगी और मुतवल्लियान को, मसाजिद के ज़िम्मेदारान को, मदारिस के ज़िम्मेदारान को इसकी तरफ मुतवज्जे करेगी कि वो उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की अमलाक का इंदराज कराएं। उसी सिलसिले की एक कड़ी आज का ये इजलास है। मैंने कहा कि मसाजिद के ज़िम्मेदारों को और मदारिस के ज़िम्मेदारों को ये चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके वो जहाँ जहाँ उम्मीद पोर्टल पर जायदादों को दर्ज कराने का इंतज़ाम किया गया है वहाँ पहुंचकर वो उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा लें। क्या रहा है, अभी मैं हफ्ता भर पहले औरंगाबाद में था और अभी दोपहर में बसमत में था और अभी इस वक्त यहाँ हूँ। यहाँ जो ज़िम्मेदारान हैं, हमारे मिर्ज़ा कलीम बेग साहब पूरे मराठवाड़ा के सदर हैं और कारी अब्दुल रशीद साहब ये जनरल सेक्रेटरी हैं। ये हजरात हर ज़िले में पहुंचकर, हर तालुक़े में पहुंचकर या जहां भी ज़रूरत महसूस करेंगे वहां पहुंचकर इस तरह का तरबियती इजलास करेंगे और लोगों को बेदार करेंगे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है, इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ली हुई हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.